आज भी उस स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है, पर कोई वहां पढ़ने नहीं जाता। लोग कहते हैं जो बच्चा वहां परीक्षा देने गया वो पास तो हो गया, लेकिन घर कभी नहीं लौटा। यह कहानी उसी स्कूल की है। एक आम से शहर के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छुपे उस सरकारी स्कूल की, जहां हर साल एक ही दिन कुछ अजीब घटता है। ऑन एग्जाम डे सुबह के ठीक 7 बजे थे। सर्दियों की हल्की धुंध अभी तक जमीन से उठी नहीं थी। स्कूल के गेट पर लगा जंग लगा बोर्ड आज भी टेढ़ा लटका हुआ था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अमन अपनी साइकिल से उतरा। आज उसका सबसे जरूरी दिन था, फाइनल एग्जाम। उसकी माँ ने जाते वक्त कहा था, बेटा आज किसी से ज्यादा बात मत करना और स्कूल से सीधे घर आ जाना। अमन हंस दिया था। उसे क्या पता था कि माँ की बात मजाक नहीं थी। अजीब सन्नाटा। स्कूल के अंदर कदम रखते ही अमन को कुछ गलत लगा। इतना बड़ा स्कूल और इतनी शांति, ना बच्चों की आवाज, ना घंटी की आवाज, ना टीचर्स की डांट, बस हवा में एक अजीब सी ठंडक। क्लास 10 बी की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा सभी बच्चे चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई किताब नहीं खोल रहा था। सबकी आंखें ब्लैक बोर्ड पर टिकी थीं। ब्लैक बोर्ड का रहस्य। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज जो लिखोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। अमन ने पीछे बैठे रोहित से फुसफुसाकर पूछा, ये क्या है? रोहित ने धीरे से गर्दन घुमाई और उसकी आंखें देखकर अमन का दिल कांप गया। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे, आंखें लाल और आवाज कांपती हुई, तू देर से आया है, अब बच नहीं पाएगा। परीक्षा शुरू। ठीक 8 बजे बिना किसी घंटी के एक टीचर क्लास में आया, पर वो टीचर जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें गहरी और काली। चलते वक्त उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। उसने प्रश्न पत्र मेज पर रखे और कहा, परीक्षा शुरू करो और पीछे मत देखना। पहला सवाल। अमन ने प्रश्न पत्र खोला। पहला सवाल था, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती लिखो। अमन चौंक गया। ये तो सिलेबस में नहीं था। बाकी बच्चे बिना सवाल किए लिखने लगे। उनकी पेंसिल कागज पर नहीं, जैसे किसी की हड्डी पर चल रही हो। खुर 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 खुर। खून की स्याही। अमन ने लिखना शुरू किया, पर जैसे ही पेन चला, स्याही नीली नहीं थी, वो लाल थी। खून। उसने घबराकर पेन छोड़ा, लेकिन पेन अपने आप चलने लगा। शब्द अपने आप बन रहे थे। मैंने एक दिन अपने दोस्त को धोखा दिया। अमन चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही मर गई। पीछे देखने की भूल। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अमन। उसने पलट कर देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन दीवार पर एक परछाई खड़ी थी। स्कूल यूनिफॉर्म में, बिना चेहरा। दूसरी घंटी जो कभी नहीं बजती। क्लास की दीवार पर लगी घड़ी ठीक 9:15 पर रुक गई। टीचर की आवाज गूंजी, जो पूरा नहीं लिख पाया वो यहीं रह जाएगा। रोहित अचानक खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब पहचाना नहीं जा सकता था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दो। टीचर ने बस इतना कहा, फेल। रोहित जमीन में धंस गया। कुर्सी खाली रह गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। स्कूल का सच। अमन को सब समझ आने लगा। यह स्कूल साधारण नहीं था। यहाँ परीक्षा पास करने का मतलब था अपनी आत्मा सौंप देना, और फेल होने का मतलब यहीं कैद हो जाना। हर साल एग्जाम डे पर। आखिरी सवाल,
प्रश्न पत्र का आखिरी सवाल, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? नीचे 2 ऑप्शन, हाँ, नहीं। अमन की उंगलियां कांप रही थीं। उसने हाँ पर गोला बनाया। टीचर मुस्कुराया, पहली बार, और कहा, तो सब कुछ भूल जाओ। आंख खुली। अमन की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। सुबह के 7 बजे माँ की आवाज आई, बेटा आज एग्जाम है, लेट मत होना। अमन कांप गया। उसने शीशे में देखा। उसकी उंगलियों पर आज भी खून के निशान थे और बैग के अंदर वही प्रश्न पत्र, अंत या शुरुआत। अमन आज भी पास हो गया, नौकरी भी मिल गई, पर हर साल एग्जाम डे पर उसके सपनों में वो स्कूल आज भी बुलाता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है, अगली परीक्षा अब शुरू होगी।